तो पिछले संडे किथे आप गीत में किथे जो पिछले संडे थे इतने संडे भी हैं वो हाथ उठाइए। ये तो 50% है, तो 50% नहीं है। तो जो पुराने हैं वह बताऊंगे किथे आप। किसके याद है कि गीत में क्यों लिया था? तू खजानी बता, माता, तू बता के गाया खजानी था। माता। एक मिनट रुक जाओ। फूलपति माता याद है? पांचला गेड़े गीत सुनाया था, याद है? खजानी माता खड़े हो, के सुना लिया था? वो आप में तो नाटक कौन कौन देखा करें? सीरियल नहीं आया करें टीवी में, वो कौन कौन देखा करें? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन देखा करें? ये तो सारे शर्मान देखना तो असली में नहीं देखा करते। चलो कदे तो देखे होंगे, जिसने नाटक देखे हैं वो हाथ उठाइए। वो तो सबने देखे हैं। शाबाश। हाँ, नाटक में क्या चीज होया करे? कल जो दिखाया था और आज जब वो नाटक आप देखना शुरू करोगे तो वो 1 मिनट में पिछला दोहरा दिया करें, है ना? काल तई के हो दिया, ताकि आपका समझ में आ जाए, याद दुआ दिया करें। वो जिसने बोला करें रिकैप, बोला करें ना, तो वो रिकैप करा। हाँ एक बार तो आप में खजानी माता बताऊंगे गीत में क्यों लिया। 5000 साल का बाबा ने जो खेल रचाया उसका आँखें देखा हाल सुनाया। तो क्या सुन लिया था? ये सारे आ लिए थे। 5000 साल के खेल में आप किता रहे हैं? ये कोई हैं किता रहे? हाँ आप गीत में किता रहे? हाँ हम सारे स्कूल में आ रहे हो, खड़े आ रहे हैं स्कूल में। सतयुग हो लिया। सतयुग में बहुत मौज थी, सारी चीज़ें की, ठाठ थे सारे, राजाई थी, और आपने से दुनिया कोई नहीं था, है ना? एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने आप देखकर आपके माथे में शिकन पड़ा, कोई नहीं होगा ना। तो सतयुग के बाद त्रेता भी बाबा ने बताया कि उसके महल आगता है, उसमें कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राजा है उसमें वजीर की ज़रूरत नहीं, खेल है उसमें हार जीत बताने की ज़रूरत नहीं, एम्पायर भी नहीं होगा। खेल किसे होंगे सतयुग त्रेता में? ड्रा टेस्ट। ड्रा टेस्ट किसे होया करें? ना कोई जीतता ना कोई हारे, तो सारे मजे में, है ना? ना उदासी ना उमंग उत्साह की, एकदम उछाल, तो ये सब कुछ नहीं होंगे। तो ई पापा आ रहे हैं द्वापर युग। सतयुग त्रेता हो लिया। सतयुग त्रेता में तो मौज थी, पिकनिक थी, बहार थी, सारा सदाबहारी मौसम था, सारे ठाठ थे, 36-56 भोग थे, एक देश एक वेश बोली एक राज था। ये सारी चीज सतयुग त्रेता में थी। ई बाजाओ द्वापर युग। पर नया रे वो सुन तो लेंगे पलड़ी भी स्टेंजा दोबारा तो फिर हाँ तो गायन ओम शांति। तो एक बार पहले दोनों वैसे गा दें, समझ में तो आ ही रही हैं आपके, ठीक है ना? वो उसमें सारे ठाठ होंगे, लेकिन फिर क्लियर करने वाली बात जब आओगी तो वो आप द्वापर से शुरू करेंगे। सतयुग त्रेता तो समझ में आ रहे हैं ना कि मैं इससे आगे होंगे रिकैप में, ठीक है? ओम शांति। बाप बे 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे बाप बे 5000 बरस के खेल का देखा
सुनावे। आधा कल्प आत्मा खेले, ना ईश्वर ना माया हो। सतो प्रधान परिसर गोल्डन, भूमंडल पर छाया हो। आम कुणगे 16 क्लास सिलेक्टेड वरना 14 में तो आया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं, फुल फिल्टी का लगवाया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं, फुल फिल्टी का लगवाया हो। सीख पाया हो मिलन संस्कार, तभी कोई जगह है टीम में पावे बाप बे 5000 बरस के खेले का देखा हाल सुनावे। और इस दौरान ये होगा किन किन की जरूरत नहीं होगी। बाबा बहुत बार क्या है ना कि सतयुग त्रेता में जो जो चीज आड़े लागे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जरूरतें नहीं होगी सतयुग त्रेता में। कोच रेफरी एम्पायर निर्णायक की दरकार नहीं। हेट बैट ना बाल पैड मटेरियल भर मारे नहीं। ड्रा टेस्ट से खेले हूँ मैं जिस मैं कोई जीतो रे हार नहीं। खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं। खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं। सारे यही सुख संपन्न सब खेल आदि मध्य अंत नहीं। गम खावे बाप बे 5000 बरस के खेलेगा देखा हाल सुनावे। लेकिन द्वापर युग तक एक चीज हो है। सतयुग और त्रेता में क्या नहीं था, ना ईश्वर ना माया, दोनों चीज। इन दोनों में ते एक चीज शामिल हो जाए है द्वापर युग। कौन सी चीज? माया। माया की शुरुआत हो जाए है द्वापर युग। और माया की शुरुआत होती है गणे बेगन जाग जाए, क्योंकि माया के है माया 5 विकार। 5 विकार कौन कौन से? ये तो जमा पूरे याद है। शक्तियां तो भी फालतू याद है। जो कर 5 विकार फटाफट कह दिए सारे। इब्नू ये शक्ति गिनाई हो 8। इसमें 8 आने की क्यों जरूरत पड़ी? सारे बोलो। ये भी याद। देखो इसमें एक फर्क है। आप एक चीज कर लो इसकी जगह। शक्तियां ने लाइन में याद कर लो। पहले नंबर पर कौन से? आप 5 विकार सारे सही क्यों बोलो थे? क्योंकि वो लाइन में याद करा के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई आगे पीछे कौन बोले? नुए शक्तियां के भी नंबर ला लो आप।
सारे बोलें तो स्नेह की शक्ति, सारे बोलें तो समान की शक्ति, सारे बोलें तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप 1 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 8वां ने न्यू याद कर लो, फिर एक जैसा बोलोगे। नहीं तो एक कि में बोलेगा, दूसरा कि में बोले, फिर रिदम को नहीं बनती, है ना। ग्रुप सॉन्ग जो कर गाया करे ना, एक जना एक लाइन गावे, दूसरा दूसरी लाइन गावे, तो क्यों कर समझ में आओगा, पल्ले कौन पड़े ना। अपना एक अगला प्रोजेक्ट है ना ग्रुप सॉन्ग का, आपने ग्रुप सॉन्ग की तैयारी करनी है, तो 8 शक्तियां ने भी आप लाइन में याद कर लिया, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे या, ठीक है। तो चलो आपके याद है, मान ली क्या बात, मान ली कि याद है। तो द्वापर युग में जब माया शुरू हो जाए तो माया के साथ साथ कई चीज आ जाए, विकार आ जाए। और विकार क्यों हुए हैं? माया तो विकारो है, विकार क्यों है? हैं? विकार रावण हुए हैं। और रावण क्यों है? बिल्कुल हो है, 100% सही हो माता जी। इब्नु बताओ रावण क्यों है? रावण 5 विकार हुए हैं, बात तो सही है। और 5 विकार क्यों हुए हैं? माया हुआ है। वो एक बालक थी, बोला ना कोई, बोला रे थारा घर किस है? बोला हमारा स्कूल के शामी। बोला स्कूल के शामी तो है, स्कूल कित है? बोला हमारा घर के शामी। अरे बोला ये दोनों किस हैं? बोला आमी शामी। तो आप भी वही कर रहे हो, मतलब इसे का चुगरदा चक्कर काटे जाओगे। विकार असल में है कि क्या चीज समझो, बाबा तो कई बार टाल दे है विकारों पर, कई चीज गलती तो आपकी हो है, पर बाबा और किसी पर थसड़ा दे है। अगर अपने बालक का खोट ना बताओ ना, आज काले पीट के बेशक आया हो, के कहेंगे आंधी है, किसने मारा? नू किसी ने कोई नहीं पूछा, तू किसने मार के आया? पूछा है कोई? आज से पूछिए किसी माँ बाप ने, बस वाले वो पढ़ती है, चाहे वो चोट खा के आया हो, चाहे वो कि में अलग हालत में दिखता हो ना, नू कहेंगे किसने मारा? मेरा बेटा के। नू ना पूछे तेरा बेटा ने किसका फोड़ा? या कोई नहीं पूछा। तो बाबा भी या विसंगम युक्त आई है या रग, क्योंकि बाबा की भी आप सब में रग है। बाबा के दे है, माया करवा दे है थारा पे, नू को निकंदा सीधा थाम न करा के कवे है। माया बाप को याद नहीं करने देती, माया बुला देती है, माया बीच में आ जा है, माया बिल्ली या करते है, नू को निकंदा सीधा थारा खोट से को निकंदा न। और सारे जो सीधे खोट हमने कर भी रखे हैं ना, बहुत सारे पाप कर्म, बाबा के दे है, ड्रामा में नूंद है, कोई बात ना, गलती को नहीं आ रही। कितनी मोटी गलतियां ने के दे है कि ओनी ही थी, नीचे तो गिरना ही था। इसने बाबा का कितना बड़ा दिल, कितना निरंकारीपना, खुद खातर के दे है, हमने बुलाया हूँ जहाँ आया हूँ, इसी बात नहीं है, मन तो आना ही था। ड्रामा में मेरा पार्ट है, ज्ञान सुनाऊ हूँ इसका भी कोई शान नहीं, मन तो सुनाना ही है, मेरा ड्रामा में पार्ट है। हारा सुनन का है, बनन का है, नीचे गिरन का है, सारी चीज़ ने बाबा कुएं थे सड़ा दे है। सीधी चोट को नहीं मारता। तो द्वापर युग हैं, माया ने असल में तो समझ लो माया है कि ये है माया, अपने भीतर जो कमजोरी है वह माया। मान लो आपने बात बात पे गुस्सा आ जाए, फिर आपका आगे जरूरी से आदमी आऊंगे जिनने देख दिए छो उठेगा आपके। दूसरा आदमी जिसने गुस्सा नहीं आंदा ने, उसका आगे उन सारे ने खड़े कर लो, उसने को नहीं आता, क्योंकि उसमें वह वीकनेस को नहीं, जिसमें जो कमजोरी है उसके आगे वही पेपर आऊंगा। अगर मोह की है आप में कमजोरी, तो आपका आगे पोता पोती अड़े रहेंगी, से तो सब कह, लेकिन उसने न्यू लागेगा मेरा आगे ये परीक्षा हो। क्रोध का होगा तो उसके आगे उससे रिलेटेड पेपर आऊंगा। आप इरिटेट हो जाओ हो, तुनक मिजाज हो, तो आपका आगे ऐसा पेपर आओगा कि आप उखड़ जाओ, दिमाग खराब हो जाए, छोटी छोटी इसी परेशानी आपका आगे आऊंगी। जिस दिन आप उस चीज ने जीत लोगे, आपकी वह कमजोरी दूर हो जाएगी, उसके बाद वह पेपर आई जाएंगे, आपका असर कम आमे तो गे।
लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वह आपकी स्थिति ने डिगाऊं को परेशानी पैदा करूँ। तो बाबा ने को है आपकी ने कई बार करी कब है नहीं है मुरलिया में कि मेरी नेचर या चीज कहो है क्यों था, मेरी तो ऊंचा बोलने की आदत है, किसे थी आप छो मांगे कोई बात ना, बुरा ना मानिए, मेरी बोलने की आदत है इतना ऊंचे। तो जब मैंने बेरा है मेरी इतने ऊंचे बोलने की आदत है तो फिर मैं इसने ठीक कभी करूँगी, मन नहीं करनी है, मेरी कमजोरी है। तो न्यू अलग अलग टाइप की कमजोरी हैं जो आत्मा की, उनके ये न्यारे न्यारे नाम दर दिए हैं, ये अपनी कमजोरी। जिस दिन आप इस कमजोरी पर काबू पा लेंगे उसी दिन सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। जिस तरह आप बीमार हो, शरीर में बीमारियाँ हो, डॉक्टर के कहे हैं आजकल एक सीधी चीज़ है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी जहाँ तक ये चीज़ों में हैं। आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया आपने, आपका जुकाम हो गया, आपका इन्फेक्शन बन गया, आपने और कोई चीज़ इसी खा ली, आपके पेट में दर्द हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये सारी चीज़, ये जितने भी संक्रमण हैं, इन्फेक्शन हुआ संक्रमण, ये जितनी भी चीज़ हैं ये कद हुए हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम हुआ है आपके शरीर में रोगां ते लड़न की जो शक्ति है, उसने कहे हैं इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका नाम है। आपके शरीर पर कोई बीमारी का अटैक हुआ, शरीर की या पावर अपने आप उस चीज़ ने ठीक कर लेगी, या पावर हमारे सबके पास है, शरीर आप ही ठीक कर लेगा अपने आप। जिस तरह 2 दिन पहले पापा ने बताया, वो शाम ने परसों एक चिड़िया बैठी थी, मैं वॉकिंग करूँ थी छत पे, और वह हिले डुले कौन थी, कुछ नहीं। पहले तो मैंने सोची या कोई छाया वगैरह होगी, फिर मैंने उभरी सी लगी तो मैंने लाइट ऑन करके ना उसके दौरे जाके देखा तो वह तो चिड़िया थी, हिले नहीं थी वह। फिर उसका थोड़ा बहुत वो टच करके न वो देखा, पानी के छींटे छांटे मार के न, तो आँख तो खोले थी, जरा सा मुँह भी करे थी, वो मैं छू थी उसने जब, तो मैंने पापा बुलाए नीचे थे, मैं कहा इस चिड़िया के कोई प्रॉब्लम है या उड़ती क्यों नहीं। तो पापा ने भी देखा, हमने कई देर तक देखी वाह, फिर वो थोड़ा सा एक डब्बा भर के पानी का धर दिया, अभी पीने जी करेगा तो पी लेगी, थोड़ा गीला कर दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया थोड़ा, मैं कहते गर्मी लग रही हो। पापा ने बोले इसने इसे हालत में छोड़ दे और चल नीचे चलेंगे। अगले दिन सुबह जब 5 बजे वॉकिंग करने खातर पापा गए ऊपर छत पे, तो पापा का ध्यान था बेवा के करे है ये भी। पूरी रात वह 7 बजे से देखी थी मैंने, वह चुपचाप बैठी थी, और सुबह 5 बजे जब पापा गए 7 बजे से लेके 5 बजे तक वह बिल्कुल चुपचाप पूरे बैठी थी, एकदम एकांत में, और करे के थी अपने आप ने ठीक करे थी। तो पापा ने बताया कि सवेरे फिर मैंने थोड़ा पानी छिड़का और आधा घंटा में मैं वॉकिंग करें गया, इतने वह उड़ गई, ठीक हो गई। तो बताया कि पशु हैं, पक्षी हैं, उनके पास भी यह चीज़ है कि वो जब बीमार हो जा, दिक्कत हो जा, क्योंकि उनके पास के डॉक्टर हैं, कि वो सिविल हॉस्पिटल में थोड़ी जाओगी पर्ची बनवा के ना अपना वो डॉक्टर ने दिखाओगी। उसके पास के है वह चुपचाप बैठ गई, अकेले बैठ के एकांत में, ना खाया ना पिया ना किसी से बात करी, चिड़चिड़ कुछ नहीं, बस, और अपने आप ने ठीक करी गई। तो इसके तय समझ में आया कि आपा सारे भी जो हाँ ने शरीर की बीमारी हो या मन की बीमारी हो, अगर प्रॉब्लम है आप सब अकेले हो जाओ, न्यारे हो जाओ। पहली चीज एकांत में बैठ जाओ, सिर्फ विचार करो, खाना भी बंद, पीना भी बंद, किसी से बात करना भी बंद, सारी चीज़ें ने बंद करो। और फिर आत्मा अपने शरीर ने अपने आप ठीक करे, शरीर भी अपने आप ने आप पे ठीक करे है। जाए इतने कई बार डॉक्टर के कहते हैं, कई चीज़ तो मानते को नहीं, पुराने जो होया कर दे चिकित्सक उनकी क्या थी कि अगर बीमार हो गए कि मैं दिक्कत है तो आप 2 दिन 3 दिन अपनी बीमारी न समझ के न कुछ खाओ ना, किसी से बात भी ना करो,
कुछ खाओ भी ना, अकेले रहो, आराम दो शरीर ने भी आत्मा ने भी, और अपने आप ठीक होंगे चले जाओ। लेकिन आजकल धैर्य ना रह रहा, जुकाम होती है 4 तो इंजेक्शन कटवाया हुए हैं, 10-12 गोली खा लें फटाफट। काम धंधा तो करना ही है, गोडा मोड़न तो जाना ही है, उनके अगला के सत्संग में गीत तो गाने हैं, ले लो 5-7 गोली फटाफट, सेठ देसी ठीक और करने लग जाओ अपना काम। उससे क्या हो है, हम अपना आपने ठीक करे नहीं पाते। वो जो चीज़ आपने ऊपर से ली हैं वो आपने ज़्यादा और बीमार करेंगी, 2 दिन बाद बीमार करेंगी। तो द्वापर युग में क्या हो है, माया शामिल हो। माया मतलब है मारे में कमजोरी आनी शुरू हो जाए, और उसकी भी स्टेज बताई बाबा ने कि एक मुरली में बाबा ने बताई थी कि विकार भी सतो प्रधान हुए। आप सोचो, विकार भी सतो प्रधान हुए। कोई भी चीज आवे है तो वह शुरू में सतो प्रधान हुआ है, धीरे धीरे वह सतो रजो तमो में आके तमो प्रधान स्टेज तक पहुंचे है। विकार भी हुए हैं तमो प्रधान, और विकार सतो प्रधान भी हुए। जिस तरह आप बच्चा ने मैं अनुशासन ज्ञान खातर, बच्चा का ठीक मैनेजमेंट करने खातर आपने सोच विचार करके ने एक थप्पड़ तो इसके मारना चाहिए, उस थप्पड़ से इसमें ठीक परिवर्तन आओगा। आपने थप्पड़ मारा और उसके बाद उसकी नोटिस करा कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, या आपने धमकाया। यो क्रोध का सतो प्रधान रूप नहीं है। एक आपने लाल होगी आंख, बैंगनी हो गया फेस, और सारा शरीर कांपे है। दूसरा आदमी ने मेरती ये सारी चीज कहिए क्यों, मूसल पाया मूसल ढा लिया, बेलन पाया बेलन ढा लिया, गदागद गदागद मर गिरा अगलक है, चाहे जीते मर जाओ। पाछा एकदम जब आदमी मर ले, दूसरा जब बैठ के देखे इसकी नाक सांस की में चाल है कि ना, और फिर बैठ के नु हो यो मैंने क्या कर दिया। या यो क्रोध का तमो प्रधान। बात समझ में आई? और बताऊं, अब आप कन्विंस हो गए समझ में आ गई। इसी तरह काम विकार भी, मोह भी, लोभ भी, अहंकार भी, इन सारे विकारा का सतो प्रधान रूप भी है। धीरे धीरे नीचे गिरता गिरता यो बिल्कुल तमो प्रधान रूप भी है। तमो प्रधानता की कति अति हो रही है, प्रधानता की कलयुग का लास्ट टाइम है, जिसमें यह चीज है ना कि मर्यादा नाम की चीजें नहीं रही। संतान अपनी माँ से ब्याह कर ली है। आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक गांव में है लड़का लड़की, एक परिवार के बहन भाई हैं, शादी करने पड़ रहे हैं। सारा सरपंच ने पंचायत में दुनिया भर की होली, कोई किसी की मानता ही नहीं। या तमो प्रधानता नहीं है, या काम विकार की भी तमो प्रधानता है। तो सारे विकारा की स्टेजेस हैं सारी चीजें। तो माया जब शुरू हो है द्वापर युग में, तो ऐसा कोई हंगामा नहीं होता, वो ठीक ठाक है। और शुरुआत हो जाए तो फिर भगवान ने भी याद करना शुरू कर। लेकिन माया शामिल होती है, दिक्कत क्या हो है, फिर मैं मेरा नोट के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, जान पहचान के आधार पर लोग अपने सारे काम करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उन चीज़ों के आधार पर जो टैलेंटेड भी हों बच्चे वो नीचे रह जाएं। फिर वो या नाइंसाफ़ी सहन कर दे फिर वो एक दिन हाथ में बंदूक उठा लें, फिर वो आतंकवाद की शुरुआत हो जाए। तो ये चीज़ द्वापर युग में शुरू हो। माया जब खेल में शामिल हो जाए, खेल के है, खेल पूरा जीवन है। कहते इसने क्रिकेट या फुटबॉल का मैच समझ रहे हो, खेल मतलब अपना सारा पार्ट। सतयुग और त्रेता में यो कोई आप एक मैच की बात नहीं कर रहे, किसी एक खेल की, पूरा जीवन खेल है। वो खेल किसा होगा। तो द्वापर युग में जब माया शामिल हो गए है तो कदम कदम पे उस चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन द्वापर युग में फिर भी कम रोल हो गया है उसका, या समझ लो उसका घना खराब रूप नहीं होता।